Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अनुपमा का नया टारगेट सेट, दे दिया कान्हा जी ने इशारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज जब मैंने जेल का ब्लैक बोर्ड पढ़ा तो मुझे अपनी खुद की ही याद आ गई, क्योंकि मैं बहुत पहले से हर बार ये बात आपसे शेयर करती ही रहती हूँ कि एवरीथिंग हैज सम रीजन। वही हिंदी में लिखा हुआ था जेल के ब्लैक बोर्ड पे। तो ये कान्हा जी का इशारा था अनुपमा के लिए, और पैम्फलेट का झोली में गिर जाना नया सफर नाटक, तो वो भी इशारा था। तो कान्हा जी ने अनुपमा के सामने उसका नेक्स्ट टारगेट रख दिया है, जो कि जरूरी है। सीरियल को आगे बढ़ाना है तो नए नए चैलेंजेस अनुपमा की लाइफ में आने जरूरी है। तो बात करते हैं इस नए टारगेट पे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब तक अनुपमा है तब तक उसके इम्तिहान भी हैं। अगर हम लोग सोचे कि अनुपमा रिलैक्स होके बैठ जाए, तो जिस दिन अनुपमा रिलैक्स होके बैठेगी उस दिन सीरियल की डेटिंग भी रिलैक्स होके बैठ जाएगी। इसलिए अनुपमा चैलेंज लेगी, अनुपमा चैलेंज जीतेगी। सो यहाँ पे भी एक नया चैलेंज अनुपमा के सामने आया है। अनुपमा का जेल में एंटर करना, एंटर होते ही अनुपमा का ध्यान उस बोर्ड की तरफ जाना कि हर बात की वजह होती है। ऐसे ही नहीं किस्मत आपको जो भी था लेके आती उस जगह पे। तो वो होना, फिर नया सफर नाटक की बात होना, और फिर जेलर का पूरा जो है बताना जेल के बारे में, फिर उन कैदियों के बारे में बताना कि होते हैं कुछ कैदी मगर सबूतों के बिना पे उनको जेल हो जाती है, पर निर्दोष भी होते हैं। तो ये बात भी बड़ी है अजीब की पता होता है इवन जेलर्स को और वहां के स्टाफ को कि कैदी निर्दोष है, क्योंकि इनको भी समझ होती है कौन दोषी है, कौन क्रिमिनल है, कौन नहीं है। खैर जो भी है तो सब जेल में। अब यहाँ पे राघव का अनुपमा से इस तरह से टकराना कि मां अन्नपूर्णा बीच में आती है। वो फेंकता है वो रोटी है, और रोटी का वो अपनी अनकॉन्शियसनेस में अपमान कर रहा है, मगर अनुपमा ने वो नहीं होने दिया। अब अनुपमा के लिए ये इंसान एकदम से इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अनुपमा देख पा रही है कि ये कितना दुखी है। ये सबसे बड़ी अनुपमा की खूबसूरती है, इस करैक्टर की खूबसूरती है कि ये किसी को सफरिंग में नहीं देख सकती। इसने देखा ये सफरिंग में है ये करैक्टर। बाकी कैदी उसने देखे सब ठीक थे, सब उसकी तरफ देख रहे थे, हैरान हो रहे थे। सिर्फ यही था जो बहुत रेस्टलेस। और अनुपमा को समझते देर नहीं लगेगी कि यही मेरा असली टारगेट है। अब मुझे इस टारगेट के लिए करना है, क्योंकि बाकी सब उसने कर दी है, बाकी सब हो गया। अब लोगों को मुझे इस टारगेट के जरिए अच्छा एक मैसेज भेजना है। अब इसके जरिए जो भी कुछ कहानी में आएगा, ये कैदी अनुपमा को पसंद करेगा, अनुपमा अपना काम करेगी इसको सुधारने के लिए, और ये सब चीजें होंगी। वो रायता तो फैलता ही है, और रायता फैलेगा भी, और हमें कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा। मगर ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अनुपमा ने यहां से शुरू किया, क्योंकि हम बाद में भूल जाते हैं कि यहां से शुरू हुआ है अनुपमा का, जहां कान्हा जी ने उसको इशारा दिया है कि तेरा अब यहीं पे आना तय था। तेरी शादी बेटी की हो गई, अब तेरा यहां पे है काम। ये और बेटी के आगे चैलेंजेस, यही तेरे दो जो है बैलेंसिंग फैक्टर्स है। तो मजा आएगा देखने में। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.